Means of transport and communication. Modern means of transport and communication serve as a lifeline of our nation and its modern economy. It is thus the event that the dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for the local, national, global and global of trade today. कहते हैं कि dense and efficient network of transport and communication is, चाहे वो लोकल लेवल एरिया के नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी सिंपल. क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में? टू कन्वे, टू कैरी goods and passenger from one place to another place. So do you know the roadways हो या railways हो या waterways हो, pipeline हो, the growing importance of road transport, vice versa the rail transport, is rooted in the following reasons. Tell me the reasons. पहला है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइन. कंपेरिजन कर रहे हैं रोडवेज और रेलवेज का. दूसरा है रोड कैन ट्रेवर्स comparatively more disassociated and the undulating topography overcover undulating topography. रोडवेज का है कि जब हम कंस्ट्रक्शन रोड का करते हैं तो देखेंगे कि ये रोड ऐसी जगह है कि हिली के जो एरिया में भी हम जा सकते हैं, ओवर खावर जो एरिया में रहते हैं. जैसे आप नैनीताल से ऊपर कौसानी गए थे तो इस तरह से ऐसे 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 इसमें वी कैन जस्ट एस फॉर्मेट चल रहा है. नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर रेलवे के लिए प्रॉब्लम है. रेलवे जब भी चाहेगा तो फ्लैट रहेगा, हल्का सा अप लैंड रोड है मगर ये कर्व नहीं होगा, फोल्डेड नहीं हो पाएगा. इस तरह से आप अगर कोई स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ लैंड है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द railway line, but here easily construct the undulating topographic rigid area. Road can negotiate the higher the gradients of the slope, such as the mountain hilly region area, चाहे वो हिमालय रीजन एरिया है. थर्ड, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ few person and relatively a smaller amounts of goods. स्मॉलर लार्ज में बल्कि में नहीं जाएगा, लार्ज स्केल में नहीं, ए स्मॉल amount of goods and short distance cover. He also provide door-to-door service. The cost of loading and unloading is much lower. जैसे गया से पटना गए
सामान उतारना, सामान चढ़ाना। Yes, the construction of the road is the cheaper than railway. Road transport is also used as a feeder of the other mode of transport, such as many provide the link between the railway station, airport या सी पोर्ट्स। लिंक है, कनेक्ट किया, रोडवेज जो है जो एकदम कनेक्ट कर दिया रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। टाइप ऑफ रोड, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, एंड रूरल रोड्स which link rural area and the village with the town, the clan. Yes, the slower means of transport as compared to railway. Yes, very good, सही है। रोड, बॉर्डर रोड भी है। अब कहते हैं कि व्हाट इज वन क्वेश्चन, व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राय पूछता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। हाँ, इट इज सुटेबल फॉर द एनी डिस्टेंस, सही बात है, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस, बट नॉट कंफर्टेबल द लॉन्ग डिस्टेंस बाय द रोडवेज। वहां पर हम लोग देखते हैं कि 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने में या 2000 किलोमीटर जितना सफिशिएंट, जितना सुटेबल और कंफर्टेबल जर्नी आपका रेलवेज रहेगा उतना आपका रोडवेज नहीं। रोडवेज कंफर्टेबल है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए विद इन द 600 एंड 1000 किलोमीटर, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑलवेज प्रेफर द रेलवेज। यस सर, है ना। कहता है कि वेयर एंड वाई इज द रेल ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टेल मी, रेलवे की बात कर रहा है। वेयर, मैंने बताया था ना कन्वीनियंट, सबसे ज्यादा आप देखो ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, गंगेटिक प्लेन एरिया है ना, ये गंगेटिक प्लेन एरिया, यहाँ कन्वेंशन ये आपका है, ये नहीं है, ये आपका नहीं है, चाहे वो आसाम ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो या मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये एरिया नहीं है, बट आपका ये गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, गंगा प्लेन एंड इंडस प्लेन एरिया। कोस्टल एरिया भी सब है। तो रेलवे आर मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। वाइड फ्लैट सरफेस, so easily construction of the railway track, dense populated region area, agricultural land, industrial trade, these are favor to growth of the railway in this region. रेलवे का काम क्या है? टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर, heavy goods, bulky goods, a large amount number of the people at the same time to carry one region to another. Generally देखोगे densely populated region area, चाहे वो एग्रीकल्चर, यस, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द लैंड का, यस, लैंड का, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो अभी जब 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वंदे भारत, इसके पहले 110 किलोमीटर पर आवर राजधानी शताब्दी, तेजस, एट सो मेनी। तो व्हाई? ड्यू टू डेवलप द रेलवे ट्रैक
and techniques. Rail transport is considered and convenient. The mode of transport as railways can transport the large number of goods and passengers over the long distance. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार से बात करते हैं, चेन्नई, हैदराबाद. लार्ज वॉल्यूम कैन बी shipped over greater distance in the effective cost by the renters very easily. Very good. Yes, इसकी सही है, ये सही है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब हम बता रहे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोड, बॉर्डर रोड, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का जो एरिया है. द बॉर्डर रोड, यस, इट इज मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द बॉर्डर रोड्स प्रोवाइड लिंक टू द बॉर्डर फ्रंटियर. अब भारत का बात करते हैं, इंडिया का जो नॉर्थ, अब देखोगे इंडिया का ये रीजन इंडिया आपका कितना है फ्रंटियर, ये लैंड फ्रंटियर जो है 15,200 किलोमीटर. ये नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर लैंड. These roads are required by आर्मी फोर्स. जनरल के लिए नहीं है, वो आर्मी फोर्स के लिए है. आर्मी जो कैंप जो लगा उसका बेस जो है वहाँ पर उनके फूडिंग एंड डेली जो उसकी नीड्स है उसके फुलफिल के लिए हम लोग कैरी करते हैं, आर्म्स सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं हम. और यस, बिकॉज इट इज द कंपनी द ट्रांसपोर्टिंग हब. ठीक है. These roads are required the armed force to cross access to protect the Indian border. Yes, आपका जो इंडिया का बॉर्डर है, पाकिस्तान से, इधर चाइना से है, इधर बांग्लादेश से है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमको यहाँ से भेजना पड़ता है फूड सामग्री, आर्म्स एंड all the necessary. The border road organization under the government of India, ये जो रोड है बॉर्डर रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है. इनकी मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस these roads by the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये है 2070 के टॉपर स्टूडेंट्स का आंसर. क्वेश्चन है, पहले तुम लोग क्वेश्चन के आंसर दोगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से. द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड of a country is an index of its economic development. Justify the statement. Justify the statements. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. The advancement of international trade of a country is an index of its इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या होगा उम्मीद? Yes, sir.
बताइए। The advancement of international road of the country is an index to its economic development because international trade brings in much needed. International trade brings it in the much needed foreign exchange. इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ का फिनिश प्रोडक्ट्स को हम बाहर भेजते हैं, रिटर्न में हम लोग को क्या मिलता है? करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज होता है। मोर न्यू MNC are set up in the country, multinational companies, which eventually lead to the developments. बाहर से लोग आते हैं और आपके देश में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री सेटअप किए, जो भी प्रोडक्शन हुआ तो आपके देश को ही फायदा है ना। आपके यहाँ बन रहा है तो आप लोग ज़्यादा उसको यूज करेंगे। इट ब्रिंग्स रेवेन्यू दैट हेल्प द कंट्री टू डेवलप at the full develop. Yes. Then in turn more, and then it help the country earn more because it brings the money required for the development. So advancement of international trade of its development because it's still how much company, how much industries are turned in a country. ये जरूरी है कि आपके देश में कितना टर्न करे, कितने कंपनी आके लग रहे हैं, तो ये सारा फायदा है। ये 2007 का ये क्वेश्चन था फाइनल का। अब हम देखते हैं, एक और इससे क्वेश्चन आया था, शॉर्ट क्वेश्चन था। फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है। ये इस बार आप लोग को हो सकता है मे भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 का ये फाइनल क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ transport for the passengers and goods, and they make it possible to the construct, है ना, मल्टीपर्पस एक्टिविटीज, जो आपने लिखा था।
बिजनेस के लिए है, साइट सीन के लिए है, पिलग्रिम्स के लिए है। And they also carried the bulky goods and passenger, the large the area, distance. Indian Railway have been an integrating last the hundreds years. Railway system wind the economic life, the people, and accelerated the development of the industries and agricultures. Another important question: क्लासिफिकेशन ऑफ इस रेलवे में और क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड द रोड ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेसिटी। ये क्वेश्चन को भी देख लेना है। आपका मेजर सुपर हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे डेवलप बिजिएस्ट से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। Delhi moved the Mumbai, Chennai, Kolkata and back the Delhi. चौमुखी विकास, स्वर्ण चौमुखी विकास की ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये स्कीम था। जैसे अभी जैसे कि आडवाणी जी ने कहते हैं कि रोड माला, काफी सारे सुपर हाईवे बने। फायदा क्या है? क्या फायदा है? हाईवे 4 लाइन 5th लाइन के 6 हाईवे से क्या फायदा आपको है? हाँ, स्वामी, रेलवे इज मोर कन्वीनियंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिकॉज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मगर इससे क्या था? नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर टू पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, व्हाट इज द रोल प्ले बाय द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ द इंडिया इज ट्रेड? ईस्टर्न कोस्टल, आप देखिए ईस्टर्न कोस्टल, ट्रेड क्या ये है? ये आपका कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल, ये रीजन एरिया, कोलकाता टू कुमारी रीजन, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया पोर्ट्स, ये सारे आपके यहाँ पर हैं। हल्दिया, कोलकाता पोर्ट्स, पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। ईस्टर्न कोस्टल पोर्ट्स ऑफ इंडिया इन ट्रेड क्या रोल प्ले करता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रीजन यहाँ पर कोलकाता है और टाइडल पोर्ट जिसको कहते हैं, हल्दिया पोर्ट्स, टाइडल हल्दिया पोर्ट्स, ये कोलकाता इज एन इनलैंड
riverine ports. The ports are a very large and rich hinterland of the Ganga and Brahmaputra basin. Being a tidal ports influenced by the tides, required constant the thing of the Hooghly. आप देखिए कि इतना अब ये दो बेसिन है, ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन, तो पूरे मड सिल्क मड के कारण यहाँ काफी डिपोजिशनल वर्क हो जाता है, काफी डिपोजिशनल वर्क हो जाता है, ठीक है, काफी डिपोजिशनल वर्क हो जाता है, जिसके कारण वाटर का जो लेवल है वो ये, तो इसलिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता हाई टाइड्स। हाई टाइड्स विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर में हाई टाइड्स आया, फोर्स किया, तब शिप आपको वहां से मूव किया। कारण क्या है कि नियर बेसिन रीजन एरिया है, डेल्टाइक रीजन एरिया, सुंदरबन का डेल्टाइक रीजन है, वहाँ एवरी ईयर आपका जम जाता है क्या, सिल्ट और मड। टाइडल पोर्ट्स, इसीलिए टाइडल पोर्ट्स या हल्दिया पोर्ट्स वाज डेवलप्ड एज द सब्सिडरी पोर्ट्स, प्रेशर को कम करने के लिए, in order to relieving the growing the passengers of the Kolkata ports, उसको यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। Now second, in Odisha, Paradip port, it is located Odisha and specialized in the export of only iron ore. इस पोर्ट से सिर्फ आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। Now third, in Andhra Pradesh, Visakhapatnam, deepest landlocked port, well protected ports, and Visakhapatnam ports was originally conceived as the outlet of the iron ore export. And just in Chennai, it is one of the oldest artificial ports of country. It is ranked next to Mumbai in the term of the volume of the trade. मैंने काफी बिजिएस्ट है, प्रेशर ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रेड है। मुंबई के बाद अगर किसी को देखा गया तो वो चेन्नई को देखा गया है ट्रेड के मामला में, ट्रेड एंड कार्गो। एनी मोर क्वेश्चन? हेलो।